हनुमान का गर्भ हरण। भगवान हनुमान जी की कथाएं। भगवान श्री राम जब समुद्र पार सेतु बांध रहे थे, तब विघ्न निवारणार्थ पहले उन्होंने गणेश जी की स्थापना कर नवग्रहों की 9 प्रतिमाएं नल के हाथों स्थापित करवाईं। तत्पश्चात उनका विचार सागर संयोग पर अपने नाम से एक शिवलिंग स्थापित करने का हुआ। इसके लिए हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान जी, मुहूर्त के भीतर काशी जाकर 2 लिंगों को ले चलो। इस पर हनुमान जी को अपनी महत्ता तथा तीव्रगामिता का थोड़ा सा गर्वाभास हो आया। इधर कृपा सिंधु भगवान को अपने भक्त की इस रोगोत्पत्ति की बात मालूम हो गई। उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और कहा, अब मुहूर्त बीतना ही चाहता है, अतएव मैं बालुकामय लिंग की स्थापना किए देता हूँ। यह कहकर प्रभु श्री राम ने मुनियों की सम्मति से उन्हीं के बीच बैठकर भगवान शंकर से लिंग मांग कर लाओ। पर देखना, मुहूर्त न टलने पाए। हनुमान जी क्षण भर में वाराणसी पहुंच गए। भगवान शंकर ने कहा, मैं पहले ही दक्षिण की ओर जाने के विचार में था, क्योंकि अगस्त्य जी विंध्याचल को नीचा करने के लिए यहाँ से चल गए हैं, पर उन्हें मेरे वियोग का बड़ा कष्ट है। वे भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तो श्री राम के तथा दूसरा अपने नाम पर स्थापित करने के लिए इन 2 लिंगों को ले चलो। इस पर हनुमान जी को अपनी महत्ता तथा तीव्रगामिता का थोड़ा सा गर्वाभास हो आया। इधर कृपा सिंधु भगवान को अपने भक्त की इस रोगोत्पत्ति की बात मालूम हो गई। उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और कहा, अब मुहूर्त बीतना ही चाहता है, अतएव मैं बालुकामय लिंग की स्थापना किए देता हूँ। यह कहकर प्रभु श्री राम ने मुनियों की सम्मति से उन्हीं के बीच बैठकर विधि विधान से उस बालुकामय लिंग की स्थापना कर दी। दक्षिण दान के लिए प्रभु ने कौस्तुभ मणि को स्मरण किया। स्मरण करते ही वह मणि आकाशमार्ग से सूर्यवत आ पहुंची। प्रभु ने उसे गले में बांध लिया। उस मणि के प्रभाव से वहां धनवस्त्र, गौएं, अश्व, आभूषण और पायसादि दिव्य अन्नों का ढेर लग गया। भगवान से अभिपूजित होकर ऋषिगण अपने घर चले गए। रास्ते में उन्हें हनुमान जी मिले। उन्होंने मुनियों से पूछा, महाराज, आप लोगों की किसने पूजा की है? ऋषियों ने कहा, श्री राघवेंद्र ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने ही हमारी दक्षिणादान आदि से पूजा की है। यह सुनकर हनुमान जी को भगवान के मायावश क्रोध आया। वे सोचने लगे, देखो, श्रीराम ने व्यर्थ का श्रम करवाकर मेरे साथ यह कैसा व्यवहार किया है। दूसरे ही क्षण वे प्रभु के पास पहुंच गए और बोले, प्रभु, क्या लंका जाकर सीता का पता लगा आने का यही इनाम है? यो काशी भेजकर लिंग मंगाकर मेरा उपहास किया जा रहा है। यदि आपके मन में यही बात थी तो व्यर्थ का मेरे द्वारा श्रम क्यों करवाया? भगवान श्री राम ने बड़ी शांति से पूछा, पवननंदन, तुम बिल्कुल ठीक ही तो कहते हो। क्या हुआ? तुम मेरे द्वारा स्थापित इस बालुकामय लिंग को उखाड़ डालो, मैं अभी तुम्हारे लाए लिंगों को स्थापित कर दूंगा। ठीक है। यह कहकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटकर लिंग को बड़े जोरों से खींचा। पर आश्चर्य की लिंग का उखड़ना या हिलना डुलना तो दूर की बात रही, वह टस से मस्तक न हुआ। उल्टे हनुमान जी की पूंछ ही टूट गई। वीरशिरोमणि हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर जोरों से हंस पड़े। स्वस्थ होने पर हनुमान जी सवर्था गर्वहीन हो गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में नमस्कार किया और क्षमा मांगी। प्रभु को क्या था, क्षमा तो पहले ही दी हुई थी। भक्त का भयंकर रोग उत्पन्न होते न होते दूर कर दिया। तत्पश्चात विधिपूर्वक अपने स्थापित लिंग के उत्तर में विश्वनाथ लिंग के नाम से उन्होंने हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंगों की स्थापना करवाई और वर दिया, यदि कोई हनुमत प्रतिष्ठित विश्वनाथ लिंग की अर्चना न कर मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग की पूजा करेगा तो उसकी पूजा व्यर्थ होगी। फिर प्रभु ने हनुमान जी से कहा, तुम भी यहाँ छिन्नपुच्छ गुप्त पाद रूप से गतगर्भ होकर निवास करो।
इस पर हनुमान जी ने अपनी भी एक वैसी ही छिन्नपुच्छ गुप्तपाद गतगर्भ मुद्रामनी प्रतिमा स्थापित कर दी। वह आज भी वहां विद्यमान है। भगवान हनुमान जी की कथाएं समुद्र पार जाने के लिए पुल निर्माण कार्य की प्रगति पर थी। राम की सेना के उत्साह से फूली नहीं समा रही थी। भालू भाग भाग कर काम कर रहे थे। तभी गजब हो गया। पुल बनाने वाले नलनील ने इसे बंद कर दिया। पुल का काम अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसके बीच में फायदा होगा। क्यों? हर मुंह से एक साथ निकला। सब नलनील चिंता के चित्र की ओर देखने लगे। उसी समय भगवान श्री राम भी पद पर आसीन होकर वहां पहुंच गए। वह सोच रही थी, ऐसी क्या हो गई जो काम बेकार ढंग से चल रहा था, ऐसे में क्या बाधा उत्पन्न हुई कि निर्माण कार्य को ही लाभ मिल रहा है। रामदूत हनुमान जी कब पीछे रहने वाले थे। वह भी कार्यकलाप के निर्माण कार्य की बात सुनकर वहां उपस्थित हुए। सुग्रीव, अंगद, जाम्बवंत, लक्ष्मण सभी चिंतातुर नलनील को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। पत्थरों की कमी पड़ गई है। नलनील ने कहा, यह तो कहो कि राम नाम लेकर रहूं से टुकड़े के टुकड़े ऊपर ही ऊपर तैरते रहे, किसी भी समुद्री तल में समाया नहीं। अन्य पुल के निर्माण की सामग्री कभी खत्म हो गई, पर अब काम आगे नहीं चलता का। ये बंदर इक्के दुक्के छोटे मोटे पत्थरों के लिए दौड़ने आते हैं। ये क्या होगा? क्यों? स्वभाव से क्रोधित लक्ष्मण की भौहें टेढ़ी। अनामत्र वानर भालू काम नहीं कर रहे। क्या बात है? सेनापति सुग्रीव की सेना पर भी बल पड़ गए। हनुमान, तुम्हें इसका कारण पता करो। सदा अपना पसंदीदा और शांत रहने वाले श्री राम ने फैसला सुनाया, शीघ्रता से कोई निष्कर्ष यूक्रेन पर नहीं। हमारी सेना में कोई भी लड़ाकू या कामचोर नहीं है। कुछ बात जरूर होगी महाराज। कारण का पता लग गया। हनुमान जी ने कुछ ही देर में श्री राम से कहा। क्या कारण है? श्री राम ने पूछा। दक्षिण के सारे पर्वत पुल निर्माण का कार्य शुरू हो गया। अब वानर भी क्या करें? रॉक का कोई भी टुकड़ा अब इस प्रदेश में कहीं नहीं मिल रहा है। तब राम के चेहरे पर चिंता की रेखा गहरी गहराई, पर राम भक्त अविचल रहे। वह भगवान श्री राम के मुख की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। क्यों? सारा बनाया खेल रही है और तुम हंसते जा रहे हो। श्री राम तनाव में बोले। हनुमान जी ने चयन से कहा, कोई खेल नहीं दिखता है भगवान। हनुमान जी की बात सुनकर हैरान रह गए श्री राम। वाक्यांश कैसे? हनुमान जी बोले, भगवान वह ऐसे कि साउथ माउंटेन खत्म हो गया तो क्या हुआ? उत्तर तो अभी पहाड़ों से बढ़ा है। मेरे सैनिक अभी भी कूच करते हैं और उत्तर दिशा के सभी पहाड़ पर्वतों से चट्टानों के ढेर लेकर आते हैं। इससे राम की चिंता दूर हो गई, पर वह पूरी तरह से निश्चिंत नहीं रहे। उन्हें हनुमान जी की शक्ति पर पूरा विश्वास था, पर वह समझ रहे थे, पता नहीं उत्तराखंड से पत्थर चट्टाने में कितना समय लग जाए। पुल का निर्माण तो जल्द ही होना चाहिए। हनुमान जी ने पूछा, क्या सोच रहे हैं प्रभु? श्री राम बोले, मुझ पर तो भरोसा है। इस वानर इस काम में कितना सक्षम है, मुझ पर शक है। दूर से फोटो का लाना आसान नहीं है। पुल बनने में देरी को अब नहीं छोड़ा जा सकता। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, आप चिंता न करें प्रभु, मुझे आप पर विश्वास है ना। श्री राम बोले, तुम पर विश्वास नहीं हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। हनुमान जी बोले, तो दो इन वानर भालुओं को अपना काम जो कुछ बचाता है मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। मैं हिमालय पर अपनी एक सीरीज को ही उठाता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर राम चिंता मुक्त हो गए। फिर उत्तर की ओर से हनुमान जी आयुष मार्ग। उन्होंने हिमालय को आकर्षित करना चाहा, लेकिन हिमालय भी कम शक्तिशाली नहीं था।
बहुत जोर लगाया पर भी माउंट ने कहा। हनुमान जी व्याकुल की नजर में, सेतु निर्माण का काम रुका है। राम भी क्या कहते होंगे कि भगवान मैंने जो कहा कर नहीं पाया। यह सिद्धांत हनुमान जी ने बल प्रयोग और योग से विनती की, पर्वतराज मैं तो धन्य करने आया था। पुल निर्माण के काम आओगे तो भगवान श्री राम के चरण कमल तुम पर डालोगे। उदाहरण तुम धन्यवाद हो जापानी। पर्वतराज ने कहा तो ये पहले बताना था। इतनी देर से वांछित ही इश्क की। मुझे उठाओ, अब मैं पहाड़ नहीं रहा, फूल बन गया। यह सुनने में आया कि हनुमान जी ने एक हाथ से पूरा सामान उठाया और तेज गति से समुद्र की ओर चल पड़े। पर देर तो हो गई थी। हनुमान जी इधर हिमगिरी के शिखर से उठे थे। यहाँ वानर भालथुंस ने की ओर से पहाड़ों की चट्टानों का उत्तर अंबार लगा दिया। पुल तैयार हो गया था। अब बचे खुचे पहाड़ों को भी क्यों नष्ट करना था। राम की आज्ञा से घोषणा की गई, जो जहां हो वहां पर पहाड़ और चट्टान जहां रख दे। सबने ऐसा ही किया। हनुमान जी के लिए तो ये था वज्रघात के सदृश। जिस समय उन्होंने यह सुना, वह वज्रमंडल के ऊपर यमुना के आसपास से गुजर रहे थे। उन्होंने हिमालय के उस शिखर सम्मेलन को कहीं भी प्रतिष्ठित करना चाहा, तो वह सहमत नहीं हुए।